हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में भी हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करे शब्द कहलाता है। जिस तरह से ये शब्द हैं, इनका जो अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। फिर उसके बाद हमने शब्दों के भेद के बारे में पढ़ा था। हिंदी भाषा में शब्दों के भेद चार आधार पर किए गए हैं। अर्थ के आधार पर, जिसे मैंने आपको समझा दिया था। उत्पत्ति के आधार पर, इसे भी मैंने आपको समझा दिया था। अब हमारा बनावट के आधार पर रह गया था और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर मैंने आपको समझा दिया था कि सार्थक अर्थ शब्द होते हैं और निरर्थक होते हैं। सार्थक जिनका एक अर्थ निकलता है और निरर्थक जिनका अर्थ नहीं निकलता है। इसके बाद हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड, इसके पांच प्रकार के होते हैं ये: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम में हमने पढ़ा था जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं हिंदी में ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव हमने पढ़ा था संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। इसी तरह से हमने देशज के बारे में पढ़ा था। वह शब्द जो भारत की विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य बोलचाल में बोले जाते हैं वो देशज कहलाते हैं। विदेशी वह शब्द जो अन्य देश की भाषाओं में से हिंदी भाषा में आए हैं वे विदेशी कहलाते हैं। इसी तरह से हमने संकर के बारे में पढ़ा था। वह शब्द जो दो भाषाओं के मिश्रण से बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। आज की क्लास में अब हम बनावट के आधार पर पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक, बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योगऋण शब्द। ऋण शब्द वह शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और यदि किए भी जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वह ऋण शब्द कहलाते हैं। मतलब जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे घ और र, अगर इसके टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? घ अलग बनेगा और र अलग बनेगा, तो इसके टुकड़े नहीं किए जाते क्योंकि घ का कोई मीनिंग नहीं होता, र का भी कोई, ऐसी क का भी कोई मीनिंग नहीं होता, वी का भी कोई मीनिंग नहीं होता। तो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाता है? ऋण शब्द कहलाते हैं। अब है यौगिक शब्द। वह शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। अब सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका निश्चित अर्थ निकलता है। अब उनके दो या दो से अधिक, जैसे रेल और गाड़ी दोनों अलग अलग है ना, और दोनों का मीनिंग है, रेल का भी मीनिंग है, गाड़ी का भी मीनिंग है, तो दोनों का मीनिंग निकल रहा है और रेलगाड़ी बन गया है, तो ये क्या है? यौगिक। ऐसी रसोई का भी मीनिंग है, घर का भी मीनिंग है, दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो गए? सार्थक शब्दों के मेल से यौगिक शब्द बन गए। ठीक है। अब है हमारे योगऋण शब्द। वह यौगिक शब्द जिसका कोई विशेष अर्थ होता है। योगऋण मतलब जिसका कोई विशेष अर्थ होता है। जैसे दशानन, दश प्लस आनंद, दश है मुंह जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, इस अर्थ का क्या निकल रहा है? इसका शब्द का जो विशेष अर्थ निकल रहा है, जैसे 10 है मुंह जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? योगऋण शब्द। अब है प्रयोग के आधार पर। फोर्थ हमारा क्या है? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहला है हमारा विकारी शब्द। वह शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, लड़का का अगर हम लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? लड़की। इसी तरह से लड़का का वचन बदलेंगे तो क्या कहलाएगा? लड़के। और कारक बदलेंगे तो क्या होगा? लड़कों। इसी तरह से लड़की का वचन बदलेंगे तो क्या होगा? लड़कियां। और कारक बदलेंगे तो लड़कियों। तो मतलब जिस शब्द के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है उसे क्या बोल देते हैं? विकारी शब्द। जैसे इसमें परिवर्तन आ रहा है ना, तो ये क्या है? विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सर्वनाम में क्या है? मैं, मेरी, मेरा, ये सब क्या है? सर्वनाम है। इसी तरह से ये सब भी विशेषण है और ये क्रिया है। इन सब के बारे में आगे की क्लास में हम एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। सेकंड है हमारा अविकारी शब्द। वह शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह अविकारी कहलाते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण, जैसे आप तेज लिखेंगे, धीरे धीरे, अचानक, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसे हैं उसी तरह से लिखे जाएंगे। ऐसे संबंध बोधक में के नीचे, के ऊपर, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। समुच्चय बोधक में तथा, और, अथवा, लेकिन, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी विस्मयादि बोधक में अरे, है, हाय, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इन सभी को भी हम आगे की क्लासेस में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।
आज हमारा शब्द विचार का चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें हमने शब्द के बारे में पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं और शब्दों के 4 भेदों के बारे में पढ़ा। आपको, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा।